हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विराज आईएक्स जी। मैं आप सबका दोस्त विराज माविन कट्टी आप सबके लिए एक नया व्लॉग लेके आया हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली होगा आप सबके लिए सरप्राइज होगा। और मैंने जो अपने चैनल का नाम रखा है दैट इज़ विराज आईएक्स जी। वो आईएक्स जी क्यों है उसका आपको पता आज ज़रूर चल जाएगा। एंड उसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे वीडियोस गणपति जी के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले 2 महीने में हमारे बप्पा हर एक घर में विराजमान होंगे। सो गाइज, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बेसिकली उसमें जो जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो राजेश मौर्य जी है। वो बेसिकली बेलगाम एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर है। और मैं आप सब लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ कि मेरी और उनकी बात जो हुई है, जो लेंदी बात हुई है, इट इज़ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वीडियो। तो मैं उसको 2 हिस्सों में बंटवारा करने वाला हूँ। पार्ट 1 अभी आएगा और पार्ट 2 जो है वो 4 या 5 बजे के आसपास आएगा। और उसमें आप मैंने क्या कवर किया ये भी मैं बताता हूँ। पहले तो टॉपिक्स जो हमने कवर किया दैट इज़ ऑल अबाउट बेलगाम एयरपोर्ट and all about Belgaum, what Rajesh Maurya ji likes about Belgaum, as well as उन्होंने कितने साल एविएशन इंडस्ट्री में काम किया है और बेलगाम एयरपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हो गए और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और 15 अगस्त के लिए उनका कुछ प्लान है। और सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले पीढ़ी के लिए, मतलब जो यूथ है उनको एविएशन इंडस्ट्री में वो कैसा अपना करियर बना सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें कवर किया है। तो प्लीज़ दोनों पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों पार्ट में आपको कुछ ना कुछ तो जो आपको पसंद है, जो आपको सही लगे, ऐसा कुछ उसमें आपको सुनने मिलेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पे बेलगाम में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मेरे पास फ़िलहाल के लिए ये गाड़ी है और यहाँ से हम अभी इस तरफ निकलेंगे। तो गाइस, मैं अभी अपने बसंती को यहाँ से राइड के लिए लेके जाने वाला हूँ। छोटा सा ही राइड है, बड़ा नहीं है, लेकिन राइड तो है भाई, तो उसके लिए तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो गाइस, ये है ऋषि और हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट। तो जो मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वो बेलगाम का एयरपोर्ट है, जिसको हम यूजुअली आईएक्सजी जो एब्रीवेशन है वो बेलगाम के एयरपोर्ट को मिला है। तो अभी हम वहाँ जाके जो वहाँ के डायरेक्टर हैं राजेश मौर्य जी, उनसे थोड़े बहुत बात करेंगे। उन्होंने मतलब विद गॉड्स ग्रेस, मतलब हम उनको थैंकफुल है कि वो हमारे चैनल पे बात करने वाले हैं, मतलब अबाउट बेलगाम एयरपोर्ट एज वेल एज अभी उनके इसमें जो अच्छा हो रहा है। तो लेट्स गो ऑन द वे। मैं आपको बेलगाम एयरपोर्ट जाने का दृश्य दिखाता हूँ, वो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। सो गाइस, फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट को, मैं और ऋषि। तो आपको पीछे दिख रहा होगा कि अपना जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा जो है वो हाफ वेव हो रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि कल जो जापान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको किसी ने रास्ते में ही किसी ने उनको शूट कर दिया, तो इसकी वजह से कल उनका देहांत हो गया था। सो ऑन दैट बेसिस टुडे आई थिंक, अगर आपने ट्विटर भी बहुत लोग फॉलो करते हैं तो ट्विटर पे भी बहुत लोगों ने इसके फ़ोटोज़ भी डाले हैं। सो ऑन दैट रीज़न एवरी सिंगल एयरपोर्ट हैज़ उन्होंने फ्लैग जो ये किया है वो हाफ वेव किया है। सो दैट्स अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वन प्राइम मिनिस्टर। सो दैट्स देयर। तो अभी चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाके हम लोग वीडियो आगे जो है वो देखेंगे। और इसके पहले जो वीडियोस निकाला है वो ऋषि ने निकाला है। तो ऋषि का इसका खुद का फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस है
और इसके इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको लाइक फॉलो ज़रूर करना। तो दोस्तों, जब आप एयरपोर्ट आते हो तो आपको इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ थोड़े बहुत पिकॉक के साउंड्स देखने मिलेंगे। बेलगाम में बहुत सारे पिकॉक्स हैं एंड बेलगाम इज़ अ प्लेस वेर यू गेट फेमस कुंदा, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बेलगाम इज़ कॉल्ड एज कुंदा नगरी। एंड दिस इज़ आवर फेमस एयरपोर्ट wherein it is called as IXG एयरपोर्ट, एंड इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब का नाम विराज IXG रखा है। नमस्कार दोस्तों, तो फ़िलहाल मैं अभी बेलगाम एयरपोर्ट में हूँ और मेरे साथ मेरे बगल में जो बैठे हैं वो बेलगाम के एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री राजेश मौर्य जी है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये इंसान बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं इनको पहली बार कपिलेश्वर मंदिर में मिला हूँ, जो हमारे बेलगाम का सुप्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है। और उसी के साथ साथ मेरे को मेरे दोस्तों से पता चला है कि ये बहुत ही फ़ाइन आर्टिस्ट भी है क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाते हैं। तो इनके साथ हम लोग बेलगाम एयरपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। सर, बेसिकली बेलगाम एयरपोर्ट के बारे में या बेलगाम के बारे में आपका क्या राय है? बेलगाम मेरी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करीब 26 साल हो गए और मैं बहुत से सिटी रहा, बहुत से मैंने एयरपोर्ट्स देखे, लेकिन बेलगाम जितना अच्छा लोग कहते हैं वेदर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ के लोगों के लिए मैं पहले नंबर पर रखता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सेकंड नंबर पे वेदर को रखता हूँ। तो बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और इस एयरपोर्ट की जो ग्रोथ हुई है उसमें मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो हाथ है यहाँ के लोगों का हाथ है, यहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। सर, बेसिकली मतलब 26 साल से जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप इसमें हैं, तो 26 साल में इस एयरपोर्ट में क्या क्या मतलब चेंजेस हुए हैं आपके हिसाब से? चेंजेस तो अगर मैं देखा जाए तो चेंजेस जो हैं फेनोमिनल चेंजेस हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक सरप्राइज़ करने वाले चेंजेस हैं। हमें बहुत से पैसेंजर ऐसे मिलते हैं जो आज से 6 साल पहले या 10 साल पहले इस एयरपोर्ट से कभी फ्लाई किए थे और जब वो आज देखते हैं तो वो उसको बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये वही एयरपोर्ट है जो कि आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले या 6 साल पहले होता था। तो इतना चेंज हो गया है, 180 डिग्री चेंज हो गया इस एयरपोर्ट के अंदर है कि बड़ा मुश्किल है लोगों को समझ पाना कि ये वही एयरपोर्ट हुआ करता था जो आज से 5 साल या 6 साल पहले था। तो बहुत ही ट्रमेंडस चेंज हुआ है और इस चेंज के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ के हमारे ऑनरेबल एमपीज़, हमारे ऑनरेबल एमएलएज़, ऑनरेबल एमएलसीज़, मीडिया और यहाँ के जितने भी ग्रुप्स हैं, एनजीओज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इस एयरपोर्ट को आज इस लेवल पे लाने के लिए। और जो चेंज हुआ है, जैसा कि सभी जानते होंगे, यहाँ के लोकल लोग तो जानते ही हैं कि बेलगावी एयरपोर्ट जो है ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है नॉर्थ कर्नाटका में। 1942 में ये एयरपोर्ट ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत से एयरलाइंस यहाँ पे आए। करीब 8 से 10 एयरलाइन आए जिन्होंने, किसी ने 3 साल यहाँ ऑपरेट किया, 1 साल ऑपरेट किया। इंडियन एयरलाइंस भी यहाँ स्टार्टिंग में ऑपरेट हुआ। फिर बहुत से एयरलाइंस आने के बाद जो स्टेबिलिटी हमारी आई वो करीब 2012 में आई थी, जब स्पाइस जेट की फ़्लाइट यहाँ से उन्होंने ऑपरेट की और स्पाइस जेट के जो एयरलाइन है वो आज भी 2012-13 से आज भी वो एयरलाइन यहाँ से ऑपरेट कर रही है। जी सर, अभी फ़िलहाल के लिए बेलगाम से कितने टोटल फ़्लाइट्स, मतलब जैसी कंपनीज़ है, कितने कंपनीज़ फ़्लाई करती है टोटल? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा और मैं पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस समय करीब 5 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं और देखा जाए तो ये एयरपोर्ट जो है करीब 14 सिटी से कनेक्टेड है। इंडिया की जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं यहाँ से वो कनेक्टेड है। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है कि इतने एयरलाइंस और इतने रूट्स क्यों हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो उड़ान स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उड़ान स्कीम थी जो 2016 में लॉन्च की गई, ये उड़ान स्कीम ही इसके लिए
ये रिस्पॉन्सिबल है जो यहाँ पे आप इतना हम ग्रोथ देख रहे हैं आज के दिन। तो उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना थी जिसको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलके, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, उन्होंने मिलके इसको उड़ान 3 में लाए। और उड़ान 3 में लाने के लिए हम यहाँ के जितने भी लोग हैं, जिनका भी मैंने कहा है, हमारे ऑनरेबल MPs हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया है, सब लोगों ने हेल्प की और इसको उड़ान 3 में लाया गया। और उड़ान 3 में लाने से हुआ ये कि हमें यहाँ से 13 डायरेक्ट सिटी कनेक्शन हमें मिले, यानी 13 सिटी हमें डायरेक्ट कनेक्शंस हमें यहाँ से मिले थे, जो कि मैं समझता हूँ अभी तक किसी भी उड़ान में इतने किसी एयरपोर्ट को नहीं मिले। और 5 एयरलाइंस जो मिली थी, हमारी बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस जो थी, जिसमें स्पाइस जेट है, इंडिगो था और अलायंस एयर, स्टार एयर एंड ट्रू जेट। तो 5 एयरलाइंस यहाँ पर हमें मिली थी और इतने कनेक्शन मिले थे। तो ये अगर आज हम देखते हैं तो ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, कर्नाटका का 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो ये ग्रोथ जो है उड़ान की वजह से हुई, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थी। और उस उड़ान में सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना सपोर्ट दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें लैंड दी, जिसकी वजह से आज हम इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड कर पाए और एयरबस 320 के लिए कर पाए। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने 2012 में 370 एकड़ हमें लैंड दी, जिससे कि ये एयरपोर्ट एयरबस 320 के लिए ये हम इसको फंक्शनल कर पाए, इसको डिज़ाइन कर पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत से कंसेशन दिया है, इन अंडर उड़ान है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी बहुत से कंसेशन दिए हैं। इस सभी की एक क्यूमुलेटिव एफर्ट की वजह से आज ये एयरपोर्ट जो है ये इस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। सर, अभी रिसेंटली मैंने भी आपके थोड़े बहुत पोस्ट देखे हैं, जैसे कि आपने फेसबुक पे भी डाला है, तो उसमें आपने रिसेंटली थोड़े वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया है जी। तो उसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, ये गवर्नमेंट जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका हमेशा से ये रहा है कि हमें वुमेन को एम्पावर करना है, इन्वायरमेंट को हमें इम्प्रूव करना है, जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। तो उसके तहत हम लोगों ने बहुत से एफर्ट किए। इन्वायरमेंट को अगर हम बताते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट 4 ईयर्स में करीब 12,000 प्लांट्स हमने लगाए। यहाँ के लोकल ग्रीन सेवियर टीम है, समीर मजली के अंडर उनके साथ हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने करीब 13-14,000 प्लांट्स लगाए यहाँ पे लास्ट 4 ईयर में। और भी लोग हमारे साथ आगे आए प्लांटेशन में, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आए और हमारे एक्स आर्मी के लोग भी आए, ऐसे बहुत से लोग आए एंटिटीज़, लेकिन जो मैक्सिमम हमने प्लांट्स लगाए वो ग्रीन सेवियर के साथ में लगाए। तो इन्वायरमेंट को भी हम लोग प्रोटेक्ट हमने काफ़ी अच्छे से किया है। सेकंड, आप कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरिंग के लिए तो सेंट्रल हमारे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये एक पॉलिसी बनाई कि हर एयरपोर्ट्स पे, जितने भी इंडिया में एयरपोर्ट्स हैं, मोर देन 100 एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे एक ऐसा आउटलेट बनाया जाए जहाँ पे लोकल प्रोडक्ट लोकल लोग सेल करें अंडर SHG, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भी हैं। और उसका उन्होंने नाम दिया अवसर, ABSAR। अवसर का मतलब है आर्टिशन एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशन ऑफ द रीजन, यानी उस रीजन का जो स्किल्ड आर्टिशन है उसके प्रोडक्ट को एयरपोर्ट पे डिस्प्ले किया जाए। जो भी हमारे एयरपोर्ट पे कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, 3 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 7 साल के होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या जो लोग लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं, छोटा ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको एटलीस्ट 15 दिन के लिए हम ये आउटलेट हम देते हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में देते हैं। जो हमारा कॉमर्शियल चार्ज है हम उतना ही चार्ज करते हैं और उनको देते हैं। तो अभी तक 3 ऐसे आउटलेट हम कर चुके हैं 15-15 दिन पे। जो 4th आउटलेट है उसको हम मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे से 15 दिन वो चलेगा। तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो NRLM है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन है, ऐसे जितने भी ग्रुप हैं उनको हम करने जा रहे हैं। प्लस अभी हम सेकंड हम करने जा रहे हैं जो खादी विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज़ के जो हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको हम आउटलेट दे रहे हैं। उनको हम 3 साल के लिए हमने आउटलेट दिया है, हमने सिक्योरिटी होल्ड एरिया में।
तो जो खादी उद्योग है उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा। और उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आई है, प्रपोज़ल आया है जो महर्षि वाल्मीकि जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो ट्राइबल एक आउटलेट के लिए आया है कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाए, तो उसको भी हम उसको बहुत ही जल्दी उनको भी एक आउटलेट देने वाले हैं। तो इस तरह जो नीचे के लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं या जिनको उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत एफर्ट कर रही है और ऐसे आउटलेट हर एयरपोर्ट पे ऐसे आउटलेट खोले जाएंगे। अभी तक करीब 14 से 15 एयरपोर्ट्स पे आउटलेट खोले जा चुके हैं और मैं समझता हूँ कर्नाटक में बेलगावी एक एयरपोर्ट है जहाँ पे हमने फर्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप आउटलेट हमने ओपन किया हुआ है। जी सर, जैसे कि बहुत मेरे व्यूवर्स को भी पता है कि मेरा नाम जो है यूट्यूब का नाम तो मैंने एयरपोर्ट के ही नाम से रखा था। जैसे कि मेरा नाम विराज है और बेलगाम एयरपोर्ट का नाम IXG है। हाँ। तो मैंने उसी के हिसाब से बेलगाम विराज IXG करके डाला है। तो IXG के ऊपर आपका मतलब क्या कहना है? देखिए IXG जो है बहुत से जो कोड हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है कि तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके एयरक्राफ्ट्स जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल जाते हैं। तो एक कमेटी ने इकाओ और आयटा ने इन्होंने डिसाइड किया कि हर एक एयरपोर्ट को एक कोड दिया जाए। ओके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि बेलगाम के लिए जो है IXG एक रखा जाए। अगर लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली गूगल में जाएं और उसको आयटा कोड देखें कि आयटा कोड क्या है और इकाओ कोड क्या है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल वहाँ से मिल सकती है उनको है। तो हर एयरपोर्ट के लिए जितने भी वर्ल्ड में एयरपोर्ट हैं उनका एक फिक्स कोड है जो कि 3 डिजिट है और 4 डिजिट है। 4 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है और 3 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। तो बेलगावी के लिए IXG रखा गया है। ओके, सो जैसे बेलगाम में सर आप 26 साल से हैं? नहीं, बेलगाम में मैं 26 साल से नहीं हूँ। मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करीब मैंने 5 में ज्वाइन किया था। यहाँ मुझे ये 6th ईयर हमारा रन हो रहा है। मैंने जो मई 2017 में एज ए एयरपोर्ट डायरेक्टर मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो आपको बेलगाम में मेनली क्या चीज़ पसंद आई, मतलब आपको क्या पसंद आया? देखो, पहले तो मैंने आपको पहले कही दिया था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों का दिल बहुत अच्छा है, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, वेदर बहुत अच्छा है और आप देख ही रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, सराउंडेड बाय द हिल्स है। और यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग बेलगांव के हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन अगर जो बाहर के लोग इसको देख रहे हैं जो अदर देन बेलगांव है, अदर देन कर्नाटका है, मैं इसको कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एजुकेशन का एक हब है। यहाँ पे आर्म फोर्सेस का एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर है, ITBP है, कोबरा कमांडो पोस्ट है। हमारे एयरपोर्ट के पास में ये आपका एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल है। प्लस एजुकेशन का तो हब ही है। यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है और आपके हॉस्पिटल है जहाँ पे मलेशियन स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज है, डेंटल है, ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आर्किटेक्चरल कॉलेज हैं। तो ये टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस हैं, यानी देखने के लिए आपके पास जो है दांडेली है, काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि मैं कई सिटी रहा, कई स्टेट में रहा, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और इसी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि ये बेलगाम जो है ग्रो हो रहा है। और आने वाले अभी समय में 2 फ्लाइंग क्लब भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, 2 फ्लाइंग क्लब आ रहे हैं। यस। ओके सर, ओके। सर, अभी जैसे कि आपने बोला कि बेलगाम से बहुत सारे सिटीज़ कनेक्ट होते हैं जी, मेनली कौन से सिटीज़ कनेक्ट होते हैं? यहाँ से जो अभी हम जो ट्रूजेट हमारी एक एयरलाइंस ने उसने अपने ऑपरेशन कुछ दिनों के लिए यहाँ सस्पेंड किए हुए हैं, तो अभी हम 12 सिटी से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। तो हम अगर गुजरात में देखते हैं तो सूरत से हम कनेक्टेड हैं। सूरत है, अहमदाबाद है, जोधपुर है, मुंबई है, इंदौर है, नासिक है, नागपुर है, पुणे है और बेंगलुरु है, हैदराबाद है, तिरुपति है और दिल्ली है। तो इतने सिटी से हम कनेक्टेड हैं। और अभी जो 4 एयरलाइंस हमारी ऑपरेट कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि ट्रूजेट ने डिसकंटिन्यू किया है, तो इस समय जो प्रेजेंट हमारी एयरलाइंस हैं वो इंडिगो है, स्पाइसजेट है, एलायंस एयर और स्टार एयर है। स्टार एयर यहाँ मैक्सिमम सेक्टर यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ उनको 9 सिटी कनेक्शंस मिले थे उड़ान 3 में,
जिसमें कि उन्होंने 8 जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और एक जो लास्ट बचता है जयपुर है उसको भी आने वाले समय में वो करेंगे। तो यहाँ से ये सिटी कनेक्टेड है। आगे हमारा प्लान है, हम प्लान बहुत सी डिमांड हम देख रहे हैं हमारे पास आ रही है और हमने प्रोजेक्ट भी की है, चेन्नई की है, बेंगलुरु की है और हम चाहते हैं कि यूपी और बिहार भी यहाँ से कनेक्ट हो, क्योंकि ये 2 बिगेस्ट स्टेट हैं हमारे देश के और अभी हम 7 और 8 स्टेट से कनेक्टेड हैं, तो बिहार से और यूपी से भी हम कनेक्ट करना चाहेंगे इसको। तो अभी हम प्लानिंग है कि हम 2 स्टेट से भी कनेक्ट करें। सर जैसे मैं एक राइडर हूँ, मैं मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो मेरे दोस्तों ने लास्ट ईयर जब हम थे तब हम बात कर रहे थे कि हम लद्दाख जाएंगे जी। तो यहाँ से दिल्ली जाने का हमारा प्लान था, तो हमने सोचा था कि बेलगाम से दिल्ली फ़्लाइट कब होगी एंड विथ गॉड्स ग्रेस और आप सबके भरोसे वो अभी शुरू भी हो चुकी है शायद जी। तो यहाँ से लद्दाख शायद डायरेक्ट एनी फ़्लाइट होने के चांसेस है क्या? देखिए, लद्दाख के अगर यहाँ से आप दिल्ली पहुँच गए तो दिल्ली पहुँच गए, इसका मतलब आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए या जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। लेकिन दिल्ली से अगर आपको नॉर्थ से कनेक्शन है, क्योंकि बहुत से आप देखिए आपके जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में हैं, लेह है, लद्दाख है, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस है। तो दिल्ली मैं समझता हूँ, दिल्ली यहाँ से हमारा ही क्या सभी का एक ड्रीम था कि हम कंट्री की कैपिटल से कनेक्ट हों। तो स्पाइस जेट ने इस चीज़ को हमारी कंसिडर किया, उसके लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से स्पाइस जेट को मैं थैंक्स भी कहता हूं कि उन्होंने दिल्ली से कनेक्ट किया और दिल्ली बहुत ही अच्छा हमारा उसका रिस्पांस जा रहा है। इसलिए दिल्ली स्पाइस जेट ने डिसाइड किया कि हम इसको डेली ऑपरेट करेंगे। तो अभी हमारे पास डेली है। अच्छा, दिल्ली से लेह की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से लेह 4 से 5 फ्लाइट शायद डेली फ़्लाइट्स हैं वहाँ पे। तो आप दिल्ली से जाके आप लेह आराम से जा सकते हैं। पहले जब स्टार्टिंग में फ़्लाइट स्टार्ट की थी इन्होंने तो वो लेह से आती थी, लेह दिल्ली और बेलगांव थी, लेकिन अभी वो लेह से नहीं आ रही है। लेकिन लेह से दिल्ली बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो आप जैसे लोग जो कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स में हैं वो डेफिनेटली दिल्ली जाएं और दिल्ली से फिर आगे आप जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली पहुंच गए तो आप यूपी पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से है। दिल्ली के पास में आपका आगरा है, मथुरा है, अमृतसर आप जा सकते हैं, 500 किलोमीटर है। और इधर आप जो है हरिद्वार है, देहरादून है, आप मसूरी है, पूरा आपके लिए जो टूरिस्ट प्लेस है पूरे ओपन है वहाँ पे। तो दिल्ली से आपके पास, और दिल्ली अपने में ही एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जी। सर मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है जी। अयोध्या जो अभी शायद आगे जाके एयरपोर्ट बन चुका है या बनने वाला है, जी। तो बेलगाम से उधर डायरेक्ट फ़्लाइट होगी या होने वाली है? देखिए बिल्कुल फ़्लाइट होगी। देखिए बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते फ़्लाइट नहीं होगी, क्योंकि फ़्लाइट आप ये मान के चलें कि जहाँ डिमांड है वहाँ फ़्लाइट हो सकती है, क्योंकि एयरलाइंस को बिज़नेस चाहिए। अगर एयरलाइंस के पास एयरक्राफ्ट हैं और उनको बिज़नेस दिख रहा है तो डेफिनेटली है। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके यहाँ से मैं एयरलाइंस को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं जो अयोध्या से कनेक्ट कर सकते हैं या प्रयागराज से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं आपस में बहुत से क्लोज़ स्टेशन, क्लोज़ प्लेसेस हैं और यूपी अपने में बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। तो अयोध्या से भी कनेक्ट फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर में कभी पास्ट में किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ से इतने सिटी होंगे। तो फ्यूचर के लिए मैं बहुत ही आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले और भी कई ऐसे एयरपोर्ट होंगे जो यहाँ से कनेक्ट होंगे, जिससे कि लोग वहाँ पे जाके वहाँ जाएंगे और वहाँ उनको दर्शन कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो यही समाप्त होता है। पार्ट 1 यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लेंदी वीडियो हो गया है। मैं पार्ट 2 जो है वो शाम को 4 या 5 के बीच में वापस डाल दूँगा। इट इज़ प्रोबेबली 4 o'clock, नॉट 5 o'clock। 4 o'clock को मैं वो वीडियो डाल दूँगा। एंड प्लीज़ ये पूरा आगे का जो वीडियो है उसको पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखना। एंड जो भी वीडियो पहले का हुआ है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आगे का जो आने वाला वीडियो है उसको भी ज़रूर देखना मत भूलना। एग्जैक्टली एट 4 o'clock टुडे इन द इवनिंग एट 4 o'clock। थैंक यू।